किसी से ताल्लुक़ का बनना, ताल्लुक़ का होना वो दो तरह का होता है। नंबर एक क़ानूनी ताल्लुक़ और नंबर दो जनूनी ताल्लुक़। क़ानूनी ताल्लुक़ के अंदर शिद्दत नहीं होती और जनूनी ताल्लुक़ के अंदर शिद्दत होती है। मसलन एक बंदे की शादी पसंद नहीं थी और उसकी ज़बरदस्ती किसी जगह पे शादी कर दी गई, तो उसका अपनी बीवी के साथ जो ताल्लुक़ होता है ये क़ानूनी ताल्लुक़ होता है। क़ानूनी ताल्लुक़ कैसे? भाई वो घर खाना बनाती है, ये खा लेता है। कभी शादी ब्याह का मौका आया तो अपनी बीवी समझ के उसे भी अपने साथ ले जाता है। बाहर कारोबार के लिए गया हुआ है, घर किसी काम की ज़रूरत पड़ी तो वक्तन फ़वक्तन घर फ़ोन भी कर लेता है, बात भी कर लेता है। ये क़ानूनी ताल्लुक़ है। और जिसका अपनी बीवी के साथ जुनूनी ताल्लुक़ हो, पसंद की शादी हो और शादी के इब्तदाई अय्याम और दिन चल रहे हों, तो इस आदमी की पोजीशन इससे थोड़ी अलग किस्म की होती है। ये काम के लिए जा रहा है, अभी दफ्तर नहीं पहुंचा, रास्ते में था, घर फ़ोन करेगा, क्या हाल है, आपकी तबीयत कैसी है, आप क्या कर रही हो, भाई अभी तुम घर से गए हो। ये बार बार उसको फ़ोन करेगा, उसका हाल पूछेगा। दफ्तर पहुंच गया, दफ्तर में काम शुरू करने से पहले फिर फ़ोन करेगा, भाई क्या कर रही हो, क्या हो रहा है। फिर काम कर रहा है, एक दो कॉलें अपने बिजनेस कारोबार के हवाले से, फिर घर का नंबर मिला लेगा। तो ये क्या है? वो बार बार अपनी बीवी को याद करता है और बार बार अपनी बीवी को फ़ोन करता है। इससे ये मालूम हुआ कि इसका अपनी बीवी के साथ ताल्लुक़ कानूनी नहीं है बल्कि जनूनी ताल्लुक़ है। वो हर वक्त अपनी बीवी को याद रखता है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला के साथ भी लोगों का बाज़ों का ताल्लुक़ कानूनी होता है, बाज़ों का ताल्लुक़ जनूनी होता है। कानूनी ताल्लुक़ जिन लोगों का होता है, भाई फ़र्ज़ नमाज़ें अदा कर ली, वक़्त नहीं मिला तो चलो कभी नमाज छोड़ भी दी, ये कानूनी ताल्लुक़ है। दिल किया नमाज पढ़ ली, दिल किया नमाज नहीं पढ़ी, दिल किया किसी नेकी की मजालिस में चले गए, नहीं दिल किया तो कोई नहीं, कोई फ़र्ज़ वाजिब तो है नहीं, उसको छोड़ दिया। दिल किया कभी कभार तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ली, नहीं दिल किया ये कौन सा फ़र्ज़ या वाजिब है, छोड़ दी। दिल किया चाश्त इशराक अवाबीन पढ़ ली, नहीं दिल किया, इसे छोड़ दिया। इस बंदे का ताल्लुक़ अल्लाह ताला की ज़ात के साथ कानूनी है। ये गुनाहों से बचता है कि अगर मैंने गुनाह किया अल्लाह मारेंगे, छोटे बच्चे की तरह इसका ताल्लुक़ है अल्लाह से। छोटे बच्चे भाई ये काम मत करना, अगर किया तो क्या होगा, भाई मार पड़ेगी, वो काम नहीं करता। ये कानूनी ताल्लुक़ है। जिस बंदे का अल्लाह ताला के साथ जुनूनी ताल्लुक़ होगा, उसके लिए तहज्जुद की नमाज छोड़ना अजाब होगी, उसके लिए चाश्त इशराक अवाबीन छोड़ना बहुत बड़ा अजाब महसूस होगा उस बंदे को। वो बहाने बनाएगा, फर्ज नमाजें पढ़ी, इशराक के बहाने अल्लाह के घर आएगा, चाश्त के बहाने अल्लाह के घर आएगा, अवाबीन के बहाने अल्लाह के घर। जिस तरह खामन अपनी बीवी को एक एक लम्हे बाद बहाने बहाने में फ़ोन कर रहा है, इसी तरह ये भी अल्लाह ताला के साथ बहाने बहाने से बातें करने की कोशिश करेगा। यह है जनूनी ताल्लुक़। और अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि बंदा मेरे साथ कानूनी ताल्लुक़ में न जुड़े, बल्कि बंदे का मेरे साथ जुनूनी ताल्लुक़ हो, जुनून की हद तक इंसान मुझसे प्यार करे। यही वजह है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुम जिस हालत में हो वो मुझे याद करो, जिस हालत में हो मेरा जिक्र करो, जिस कैफियत पे हो तुम्हारे दिल में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे ख्यालों में हर वक्त मैं रहूं, मेरे अलावा कोई ना आए। तुम बैठे मुझे याद करो, खड़े मुझे याद करो, चलते फिरते मुझे याद करो, हर वक्त तुम्हारे दिलों में मेरी याद हो, तुम मेरे लिए उदास हुआ करो। अल्लाह ये चाहते हैं तुम मेरे लिए उदास हुआ करो। और वाकईतन जो अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं वो तन्हाइयों में बैठकर
उदास होके अल्लाह ताला को याद करते हैं। वो जिक्र के बगैर भी नहीं रहते, लेकिन उनके हाथ में तस्बीह भी नहीं होती। हर वक्त अल्लाह ताला की याद में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस पाक में आता है, बाज़ औक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में इतनी खामोशी होती थी, सब बस बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं कर रहा, बिल्कुल सन्नाटा, खामोशी। और दूसरी तरफ हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी अल्लाह से गाफिल नहीं होते थे। तो उस वक्त क्या करते थे? खामोशी है, कुछ बज़ाहिर कुछ कर भी नहीं रहे, इसका मतलब यह है दिल कुछ कर रहा है, दिल किसी को याद कर रहा है, और दिल अल्लाह को याद करता है। और जिक्र है भी असल में यही कि हमारा दिल अल्लाह को याद करे, हमारे दिल में अल्लाह हो। और अल्लाह ये चाहते हैं, मेरे बंदे तू कभी मेरे लिए उदास हुआ कर, तू मुझे मिस किया कर। इस तरह वो कहते हैं आई मिस यू, तुम मुझे याद करते हो। तो अल्लाह भी ये चाहते हैं कि मेरे बंदे तू मुझे मिस किया कर, मेरी याद में तुम्हारे आंसू निकलने चाहिए। खुशकिस्मत है वो लोग जो अल्लाह ताला की याद में आंसू बहाते हैं। मेरी याद में तुम आंसू बहाया करो, तुम जो काम भी करो उस काम की कड़ी किसी न किसी सिलसिले में मेरे साथ जुड़ी होनी और जुड़ी हुई होनी चाहिए। अल्लाह ताला ये चाहते हैं जो काम भी करो उस काम के पीछे यही हो कि मेरे इस काम से मेरा अल्लाह राजी होगा।